नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश में कौन क्या है इसको ट्रिक से याद करेंगे। तो यूपी की कैबिनेट में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, दो उप मुख्यमंत्री हैं जिनका एक का नाम है केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे हैं ब्रजेश पाठक। आगे हम बात करते हैं केशव प्रसाद मौर्य के पास कौन कौन से विभाग हैं। ठीक है, तो इनके पास है ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास और ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम और राष्ट्रीय एकीकरण। ठीक है, इतने विभाग हैं केशव प्रसाद मौर्य के पास। अब ये पढ़ के जाएंगे, आप भूल जाएंगे, तो इनको याद कैसे रखेंगे। अब केशव प्रसाद का नाम आप ऐसे पढ़ो कि केशव प्रसाद जो है मौर्य रखे हुए हैं। मौर्य समझते हो, जो दूल्हा जब शादी जाती है तो वो अपने सर के ऊपर रखता है मौर्य। ठीक है, उसको आपको सोचना है। तो केशव प्रसाद मौर्य रखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, मौर्य और पगड़ी दो होते हैं। तो पगड़ी सिटी में लोग रखते हैं, हालांकि गांव में भी लोग पगड़ी यूज करते हैं, लेकिन अगर आजकल आपको मौर्य देखना हो कि मौर्य दूल्हे के सर पे कहाँ मिल सकता है, तो वो लोग गांव में मिल सकता है। बस गांव वाले जो जितने विभाग हैं वो किसके पास हैं, केशव प्रसाद मौर्य के पास हैं। ऐसे आप सोचेंगे तो आपको याद रह जाएंगे। अब देखिए केशव प्रसाद मौर्य रखे हुए हैं, तो भाई खाना तो मिलता है, बारात जाती है तो क्या मिलता है, खाद्य प्रसंस्करण भी होता है। ठीक है, तो खाद्य प्रसंस्करण वाला किसके पास है, केशव प्रसाद मौर्य के पास है। अच्छा, बारात जा रही है तो वहाँ पे भाई बैंड जाता है, डीजे लगा होता है, तो मनोरंजन भी होता है और वहाँ पे आपको नए नए लोग मिलते हैं। ऐसे भी आप सोच सकते हो, तो मनोरंजन होगा। सार्वजनिक उद्यम है और वहाँ पे रात्रि में लोग एकीकरण होते हैं, मतलब इकट्ठा होते हैं रात्रि में। तो ऐसे आप सोच लेंगे तो ये सारे विभाग आपको याद रहेंगे। आगे चलते हैं, आगे हैं ब्रजेश पाठक के पास। ये उप मुख्यमंत्री हैं, बट इनके पास 3 विभाग और भी हैं, जिनमें से पहला है चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कल्याण। ये 3 विभाग आपको याद रखने हैं। कैसे याद रखोगे, देखिए ब्रजेश पाठक को ऐसे पढ़ो कि ब्रजेश को पटक दिया, पटक दिया पाठक आपका निकल आएगा। ठीक है, अब पटक दिया तो इन्हें बोलो क्या चाहिए होगी, चिकित्सा चाहिए होगी। तो चिकित्सा वाले जितने विभाग हैं बोलो किसके पास हैं, ब्रजेश के पास हैं। तो मतलब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मतलब इनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा जब इनको कोई पटक देगा, ऐसे सोचेंगे। अच्छा, फिर पटक दिया तो भाई परिवार, इन्हें का इलाज करना पड़ेगा, तो परिवार का कल्याण हो जाएगा। ठीक है, माँ और शिशु इनके सब रोएंगे कि फिर भाई ब्रजेश को पटक दिया, तो ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा, उनका भी मतलब कल्याण हो जाएगा, मतलब परेशान रहेंगे, ऐसे आप सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा। आगे पढ़ते हैं, श्री धर्मपाल सिंह, इनके पास 4 विभाग हैं, मतलब पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री हैं ये, राजनैतिक पेंशन मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और मुस्लिम वफ एवं हज मंत्री हैं। मतलब एक विभाग इनका कोई पूछ सकता है आपसे, तो आप कैसे इसको याद रख लेंगे। देखिए धर्मपाल आप सब पढ़ेंगे तो इसमें सब मतलब मिलेगा आपको, पालने का सेंस मिलेगा। धर्मपाल मतलब पाल रहे हैं ये, तो पाल क्या रहे हैं, पशुधन। ठीक है, तो पशुधन एवं दुग्ध विकास आपको याद रहेगा। राजनीतिक पेंशन कैसे याद रहेगी, देखिए धर्मपाल में क्या है, धर्म है शब्द। अब राजनीतिक में क्या हो रहा है आजकल कि धर्म का लोग सहारा ले रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। ऐसे आप सोच लो कि भाई धर्म का सहारा किस में लिया जाता है, राजनीतिक पेशा है वो बन चुका है लोगों का कि धर्म का सहारा लेंगे किस में, राजनीति में। तो पेशा से पेंशन निकल जाएगा, मतलब राजनीतिक पेशा बन चुका है कि लोग धर्म का यूज करते हैं वोट लेने के लिए। ठीक है, ऐसे सोच लें यार, आजकल यही राजनीति चल रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग याद रखना है। देखिए अल्पसंख्यक कौन होते हैं, जैसे जैन हो गए, ना, मुस्लिम हो गए, तो ये अल्पसंख्यक में आते हैं। तो अल्पसंख्यक कल्याण का मतलब ऐसा सेंस आ रहा है कि इसमें धर्म आएंगे ना, इसमें क्या आएंगे, धर्म आएंगे, मुस्लिम आएगा, जैन आएगा, क्रिश्चियन आएंगे, तो वो धर्म से संबंधित हो जाएगा, मतलब ये धर्मपाल के पास है। ठीक है, और मुस्लिम वफ एवं हज, तो ये इसमें धर्म आ ही रहा है मुस्लिम, तो ये धर्मपाल के पास होगा। ऐसे आप सोचेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। आगे चलते हैं, आगे हैं अरविंद कुमार शर्मा, इनके पास 3 विभाग हैं, नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन। अब आप ऐसे सोचें कि सब नगर वाले और शहर वाले, भाई नगर शहर एक ही जैसा होता है, तो ये सारे विभाग किसके पास हैं, अरविंद कुमार शर्मा के पास हैं। तो ऐसे सोच सकते हो कि ये कैसे याद रहे, नगर में विकास कम होता है किसका, देखिए अरे बिंद, तो अरे इसको पढ़ लो, अरे बिंड, बिंड माने हवा, अरविंद, अरे बिंड कम आती है किसमें, अरे बिंड कम समाती है किसमें, नगर में। नगर में हवा जो है कम जाती है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं तो वहाँ हवा कम लगती है। ऐसे सोच लेंगे तो आप नगर वाले याद रह जाएंगे कि अरविंद कुमार शर्मा के पास हैं। ठीक है, अरे बिंद कम समाती है, अरे बिंड कम समाती कहाँ, नगर में, शहर में, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ये सब आपको याद रह जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे हैं श्री राकेश सचान, ये किसके पास हैं, मतलब इनके पास 4 विभाग हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग। अब इनको आप ऐसे जाएंगे तो भूल जाएंगे पढ़ के, तो आपको ट्रिक से याद रखना है। कैसे, देखिए राकेश में शब्द आपको मिल जाएगा, राहा केश, इनके पास केस रह रहे हैं, केस मतलब बाल होते हैं ना, जैसे
अब केस किसी के हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, भेड़ के हो सकते हैं, बकरी के हो सकते हैं, ठीक है, खरगोश के हो सकते हैं, ठीक है। तो उससे हम क्या बना सकते हैं, केस से हम वस्त्र बना सकते हैं। बस आज से सोचेंगे तो देखो इनके पास खादी, खादी मतलब एक वस्त्र होता है, और फिर रेशम एक वस्त्र होता है, रेशम के कपड़े होते हैं, और यहाँ वस्त्र उद्योग है ही। तो जितने वस्त्र वाले हैं वो वहाँ किसके पास होंगे, जिसके पास भाई रहे होंगे केस, राकेश आपको याद आ जाएंगे, रहे होंगे केस, उसके पास क्या बनेंगे, वस्त्र बनेंगे। तो खादी वस्त्र होते हैं, रेशम के वस्त्र होते हैं, और वस्त्र उद्योग यहाँ पे है ही, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद रख लेंगे। और केस है तो हाथ से कंघा भी करेगा, तो हथकरघा भाई किसके पास है, भाई इनके रहा केस, केस है तो वो कंघा भी करेगा, तो हाथ से कंघा, हथकरघा आपको याद रहेगा। तो ऐसे आप सोचेंगे। अब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, तो जिसके पास रहे हैं केस कभी सूक्ष्म होते हैं, कभी मध्यम होते हैं, कभी लघु होते हैं। तो मतलब केस जो हैं छोटे बड़े कटा देते हैं हम लोग, तो छोटे बड़े होते रहते हैं। तो मतलब बकरी के हैं तो उसके भी काट लिए जाते हैं ताकि कपड़े बनाए जा सकें। तो आप सोचेंगे जिसके पास रहे होंगे केस तो वो क्या कर सकता है, कपड़े बना सकता है। तो कपड़े वाले विभाग किसके पास हो गए, राकेश सचान के पास हो गए। और केस जो है कभी सूक्ष्म होते हैं, कभी लघु, कभी मध्यम होते हैं। हम लोग ज़्यादा बड़े करते नहीं हैं, मतलब बकरी के भी ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते, तब तक काट लिए जाते हैं। ऐसे आप सोचेंगे तो आपको ये सारे विभाग याद रह जाएंगे। आगे चलते हैं। श्री योगेंद्र उपाध्याय के पास कितने विभाग हैं, इनके पास 3 विभाग हैं, आपको याद रखने हैं। मतलब पूछा जाए उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, तो योगेंद्र उपाध्याय हैं। ऐसे आप इसको सोचेंगे तो देखिए कैसे आप याद रखेंगे। उच्च शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी किसके पास है, श्री योगेंद्र उपाध्याय के पास है। अब देखिए योगेंद्र क्या कर रहे हैं, अध्याय पढ़ रहे हैं। उपाध्याय में शब्द मिलेगा अध्याय, अध्याय मतलब हम पढ़ने वाले, मतलब हम इसका मतलब है शिक्षा में जाएंगे हम। भाई अध्याय जिससे वो पढ़ रहा है तो उसके पास क्या होगी, उच्च शिक्षा होगी। और उच्च शिक्षा में क्या आती है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आती है ना। उच्च शिक्षा में ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी आती है। भाई 10th तक हम तो नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और हमें अगर ऊंची पढ़ाई करनी होती तभी हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जाते हैं। मतलब प्रौद्योगिकी मतलब है टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मतलब IT है। तो हम IT ये सब कोर्स कब करते हैं, उच्च शिक्षा में। ऐसे आप सोचेंगे तो अध्याय पढ़ रहा है तो उसके पास शिक्षा का होगा, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा है, ये भी शिक्षा है, तो आपको उपाध्याय याद रहेंगे। आगे चलते हैं। नंद गोपाल गुप्ता यानी नंदी, इनके पास भी 3 विभाग हैं। औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, और NRI और निवेश प्रोत्साहन। कैसे याद रखोगे, देखिए इसको पढ़ोगे जब भी आप तो नंद गोपाल हैं यहाँ पे, और गुप्ता है। तो गुप्ता आपने सुना होगा, गुप्ता जो लोग हैं वो जॉब कम करते हैं, धंधे ज़्यादा करते हैं, मतलब व्यापार ज़्यादा करते हैं, है ना। व्यापारी वर्ग ज़्यादा होता है इन लोगों में। तो कैसे याद रखोगे, देखिए औद्योगिक विकास है तो भी किसके पास होगा, भाई गुप्ता ऐसा काम करते हैं। अब निर्यात प्रोत्साहन मतलब निर्यात क्या करोगे, जब आप उद्योग चला रहे हो तो वहाँ पर सामान बन रहा होगा, तो निर्यात भी कौन करेंगे, गुप्ता करेंगे, है ना। और निवेश प्रोत्साहन मतलब निवेश तो करना पड़ेगा भाई कोई व्यापार चलाना है तो उसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो निवेश करो, बाद में इनकम आती है, ठीक है। तो ऐसे आप सोच लेंगे तो याद आ रहा है। अच्छा NRI वाला याद रखना है कि इनके पास है, तो आपको पता है यहाँ पे नंद शब्द आ रहा है। नंद मतलब नंदलाल सोच लो, कन्हैया सोच लो, मतलब नंदलाल, ठीक है। तो ये NRI तो थे ही भाई, मथुरा से गोकुल से मथुरा, यानी वृंदावन से मथुरा और मथुरा से गोकुल, ये मतलब हमेशा घूमते रहते थे, गोपियाँ इनको पाने के लिए इनका इंतजार करती रही, मतलब। तो ये NRI जैसे आप ऐसे सोच लोगे तो शायद आपको याद रह जाएगा। हालांकि गुप्ता से कैसे याद रखोगे कि औद्योगिक विकास मतलब उद्योग कौन विकास करते हैं, गुप्ता लोग व्यापार ज़्यादा करते हैं। निर्यात करेंगे जब भाई गुप्ता ही लोग करेंगे जब वो सामान बना रहे हैं। और निवेश मतलब करना पड़ता है आपको, तो गुप्ता ही लोग क्या करेंगे, निवेश करेंगे व्यापार चलाने के लिए। ऐसे आप सोच लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। अब हमने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, मतलब ये इनके पास सिंगल विभाग था तो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में इसको रख दिया है। तो ये आपको देखिए, सबसे पहला है यूपी के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री, मतलब वित्त मंत्री पूछा जाए तो कौन है, तो भाई सुरेश खन्ना है, ठीक है। इसमें कौन है, सुरेश खन्ना है। कैसे याद रखोगे, देखिए यहाँ है वित्त, वित्त माने क्या होता है, पैसा होता है। और जिसके पास भाई पैसा होगा वो क्या होगा, वो उसके पास खन खन और आवाज़ आ रही होगी, खन खना रहे होंगे रुपए, ठीक है। तो ऐसे सोच लेंगे तो सुरेश खन्ना आपको याद रहेंगे। आगे चलते हैं। यूपी के कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री कौन है। अब यहाँ देखो कृषि की बात आ रही है, सारा कृषि वाला विभाग किसके पास है, सूर्य प्रताप शाही के पास है। कैसे याद रखोगे, देखिए कृषि का जो काम है वो सारा किससे चलता है, सूर्य से ही चलता है। क्योंकि भाई कृषि कर रहा है तो भाई फसल उगाएगा, फसल में क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। कोई फसल है तो वो किस पे डिपेंड है, सूर्य पे। सूर्य का प्रकाश अच्छा बनता है तो वो अपना खाना बना पाते हैं और प्लांट वृद्धि करते हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे कि कृषि वाला काम किस पे डिपेंड है, सूर्य पे डिपेंड है। तो सूर्य प्रताप शाही आपको याद रहेंगे।
आगे चलते हैं, यूपी में जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री कौन है? तो इसका आंसर है स्वतंत्र देव सिंह। अब देखिए यहाँ पे जल की शक्ति है मतलब और बाढ़ की शक्ति है। भाई जब बाढ़ आती है तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहती, मतलब वो स्वतंत्र होती है। जिधर बाढ़ आती है तो पूरा मतलब एरिया डूब जाता है पानी से। और जल की शक्ति भी कैसी है? स्वतंत्र है, यानी बाढ़ शक्ति और जल शक्ति कैसी हैं? स्वतंत्र होती हैं। तो स्वतंत्र देव सिंह आपको याद रहेंगे। आगे है, यूपी में महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो ये है बेबी रानी मौर्य। तो बहुत आसान है, देखिए यहाँ पे महिला कल्याण है, महिला कल्याण महिला ही करेगी, मतलब एक रानी करेगी। और बच्चों का कल्याण भी हमारे घर में महिलाएं करती हैं, तो वो रानी शब्द है यहाँ पे। या फिर बाल है तो यहाँ बेबी है, ठीक है। तो यहाँ महिला है तो यहाँ रानी है, तो मतलब ऐसे आप लिंक कर सकते हो कि महिला कल्याण बाल विकास मंत्री कौन है? बेबी रानी मौर्य हैं। आगे चलते हैं, चीनी मिलें एवं गन्ना विकास मंत्री कौन है? तो देखिए अब आपको पता है कि गन्ना जो होता है, गन्ना एक नगदी फसल है, मतलब आप तुरंत ले जाओ और तुरंत बेचोगे तो आपको तुरंत कैश मिलेगा, तो तुरंत आपके घर में क्या आएगी? लक्ष्मी आएगी, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि चीनी और गन्ना विकास मंत्री कौन है? लक्ष्मी नारायण चौधरी, क्योंकि ये नगदी फसल है तो तुरंत क्या देगी? हमें लक्ष्मी देगी, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के पर्यटन की बात हो रही है और संस्कृति की बात हो रही है। देखिए पर्यटन मतलब है हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तो पर्यटन पे हम चाहते हैं हम जाएं बार बार से जयवीर सिंह निकल आएगा। या फिर ऐसे सोचें कि भाई पर्यटन जा रहे हो, तो पर्यटन लोग जाते हैं तीर्थ स्थल ज़्यादा जाते हैं, जैसे वैष्णो देवी हो गया, ठीक है, बालाजी हो गया। तो कैसे याद रखोगे कि हम वहाँ पर्यटन पे जाएंगे तो हम जय जय करेंगे, क्या करेंगे? जय जय करेंगे, तो जयवीर आपको याद रहेंगे। आगे चलते हैं, श्रम एवं सेवायोजन समन्वय मंत्रालय किसके पास है? तो ये है अनिल राजभर। कैसे याद रखोगे? देखिए यहाँ पढ़ोगे श्रम, श्रम का मतलब मेहनत से होता है, तो श्रम से कैसे याद आएंगे? देखिए जब श्रम हम करते हैं मतलब कोई मेहनत वाला काम कर रहे हैं मान लो, ठीक है, जैसे मजदूर हो गया, तो मजदूर क्या होता है? रज से भर जाता है, रज माने होती है धूल, और रज से क्या हो जाता है? वो भर जाता है, मतलब धूल से सन जाता है। ऐसे आप सोचेंगे तो आपको याद रहेंगे। या फिर आप श्रम कर रहे हो तो कभी आप नील नहीं रहोगे, आ माने नहीं, नील, अनिल मतलब नील नहीं रहोगे, नील, माने नहीं नील रहोगे, ठीक है। आपके पास कुछ ना कुछ तो पैसा आएगा, ऐसे आप सोच लें तो आपको याद रह जाएगा। यूपी में लोक निर्माण मंत्री कौन है? तो यह जितेंद्र प्रसाद। देखिए अब पढ़ोगे आप लोक निर्माण, तो लोक निर्माण पढ़ लो लक निर्माण। अब देखिए आपका लक निर्माण आपको करना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? जतन करने पड़ेंगे, जतन। भाई बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, लक भी साथ नहीं देता, लक उन्हीं का साथ देता है जो जतन करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। तो जतन से जितेंद्र प्रसाद आपको याद रहेंगे। आगे चलते हैं, आगे उत्तर प्रदेश में मत्स्य मंत्रालय किसके पास है? तो ये है संजय निषाद। अब देखिए लेकिन शब्द में जाति ही वही मछुआरे वाली है, निषाद, तो आपको तो आसानी से याद रहेगा संजय निषाद। या आपने देखा होगा जो मछुआरे जाते हैं वो मछली मारने संजय को जाते हैं, संजय से संजय, आपको संजय याद आया। आपने देखा होगा आसपास आपके तालाब हो तो मछुआरे शाम को आते हैं मछली मारने, ऐसे आप सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं, यूपी सरकार में प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप मंत्रालय, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मंत्रालय, बट आप याद रख सकते हैं, इसके हैं आशीष पटेल। अब देखिए बांट का प्रयोग कब होता है? जब पट जाती है, मतलब कोई ग्राहक आया आपकी दुकान पे और ऐसे सोच लोगे, उपभोक्ता आया, कंज्यूमर आया, ठीक है, और बांट का माप का यूज आप कब कर रहे हैं? जब आपकी पट जाती है। तो आशीष पटेल आपको याद रह जाएंगे भाई, जब आप दोनों में भाव को लेके बात बन जाती है, पट जाती है, तब आप बांट का यूज करते हैं, ऐसे आप सोच लेंगे तो पटेल आपको याद रह जाएंगे। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? देखिए विधानसभा अध्यक्ष क्या होता है? ये हेड होता है पूरा मतलब विधानसभा का, जो लीड करता है दोनों, जो भी अपोजिशन होता है और उसको तो हेड करता है। तो इसमें सतीश महाना है, तो ऐसे सोच लोगे कि ये महान है तभी इन्हें क्या बनाया गया? लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। तो विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना, ठीक है, तो ये आपको याद रहेंगे। आगे चलते हैं, आगे हैं यूपी में विरोधी दल या नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो ये हैं अखिलेश यादव। ये तो आपको याद ही होंगे कि सिंगल नेता है जो। तो आई होप आपको दोस्तों ट्रिक पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।